हेलो फ्रेंड्स, ज्योति क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम बच्चे से लेकर बड़े का साइज़ का आपको स्वेटर का बताएंगे। देखिए, मैंने बॉर्डर के लिए 12 नंबर की सिलाइयाँ ली हैं और वर्धमान की बेबी वूल ली है। देखिएगा, आपको देख रहे हैं सॉफ्ट है एकदम। 12 नंबर की सिलाइयाँ ली हैं और ऊपर के लिए हम 10 नंबर की सिलाइयाँ लेंगे। आप सिलाइयाँ अपनी ऊन के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपकी ऊन ज़्यादा मोटी है तो 9 नंबर ले लीजिए, और ज़्यादा मोटी है तो 8 नंबर ले लीजिए, थोड़ी बारीक है तो 10 नंबर ले लीजिए। देखिए, यहाँ तो हमने 40 फंदे डाले हैं। ये देखिए, अभी हम अगर आप बच्चों के साइज़ का बॉर्न बेबी के हिसाब से बनाते हैं तो 60 फंदे डाल लीजिए पीछे के, और आगे के 30 डालिए 5 पट्टी के, क्योंकि छोटे बेबी बॉर्न को बच्चे को आगे से बंद स्वेटर पहनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हमने 60 पीछे के लिए हैं, 30 आगे के लिए हैं और 5 हमने पट्टी के लिए हैं। और अगर 1 साल का बच्चा है तो उसके लिए 65 पीछे के लिए हैं, आगे के 30 और 5 पट्टी के लिए हैं। ऐसे ही आप 3 साल के बच्चे का है तो 80 फंदे लीजिए, 40 जोड़ हो गए हैं, और आगे के 40 फंदे लीजिए, 20 जोड़ हो गए। आप जोड़ गिनेंगे तो 40 हो जाएंगे और ये 20 हो जाएंगे, और 5 फंदे हम पट्टी के लेंगे। ऐसे ही 5 साल के बच्चे का लेंगे तो 90 लेंगे, और जोड़ गिनेंगे तो 45 हो जाएंगे, क्योंकि मैं तो जोड़ ही गिनती हूँ। 45 हो जाएंगे। ये देखिए, आगे का होगा तो 45 हो गया और प्लस 5 वो हो गया। और एक्सेल बनाना है तो 100 हो गया। अगर तो आप बंद बना रहे हैं तो आगे के भी 100 डालिए, पीछे के भी 100, आगे का 101 ही डालिए। अगर वी गला बनाना है तो एक आगे का आप 1 फंदा ज़्यादा डालिए, क्योंकि वी बनाने के लिए हमको 1 फंदा ज़्यादा लेना होता है। और अगर आप आगे से ओपन बना रहे हैं तो 50 और 6 फंदे पट्टी के लीजिए। एक्सेल बनाने तो 120 लीजिए। जैसे जैसे आप बड़ा बनाते जाएंगे वैसे वैसे आप फंदे बढ़ाते जाइए। देखिए, अभी हम आपको देखिए, हमने यहाँ इतने डाल लिए हैं। अब हम पहला हम ऐसे ही उतारेंगे। अब हम एक सीधा और एक उल्टा, ये देखिए, एक सीधा और एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, ऐसे हम लास्ट तक बना लेंगे। ये देखिए, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, और लास्ट में हमारा एक उल्टा आ गया। देखिए, अभी हम दूसरी सिलाई डालेंगे। पहला फंदा ऐसे ही उठा लेंगे, उसके बाद में फिर वही उल्टे के ऊपर उल्टा और सीधे के ऊपर सीधा डाल लेंगे। बहुत आसान है फ्रेंड्स, कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। देखिए, एक सीधा एक उल्टा। आप किसी कलर का भी बना सकते हैं। घर के स्वेटर पहनने का, बच्चों को पहनाने का एक अलग ही मज़ा आता है। आजकल तो ट्रेंड हो गया कि बाज़ार से लाए और पहन लिया, लेकिन जो अपने हाथ से बना के अपने बच्चों को पहनाने का मज़ा आता है वो अलग ही होता है। ये देखिए, वैसे ही हम यहाँ तक बना लेंगे। देखिए, फिर हम तीसरी सिलाई स्टार्ट करेंगे। पहला सीधा ले लेंगे, उसके बाद उल्टा, फिर सीधे के ऊपर सीधा, उल्टे के ऊपर उल्टा। ऐसे ही जितना हमको बॉर्डर चौड़ा चाहिए हम उतना बॉर्डर बना लेंगे। 20 सिलाई, 22 सिलाई, 24 सिलाई, जितना आपको चाहिए कि इतना चौड़ा बॉर्डर चाहिए, हम उतना चौड़ा बॉर्डर इसका बना लेंगे। हम बॉर्डर बना के आपको दिखाते हैं। देखिए, हमने बॉर्डर पूरा कर लिया। आप अपने हिसाब से जितना चाहें, 20, 22, 24 जितनी सिलाई चाहें तो उतना आप बॉर्डर बना लें। बेबी स्वेटर बना रहे हैं तो उसमें 10-12 सिलाइयाँ बहुत हो जाती हैं। अब हमारा बॉर्डर पूरा हो गया है।
और अब हम देखिए 10 नंबर की सिलाइयों से इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। पहला ऐसे ही उतार लिया। अब 2 सिलाई हम एक सीधी और एक उल्टी हम ऐसे ही बना लेंगे। ये देखिए 10 नंबर की सिलाई है। हमने 10 नंबर की सिलाई 12 नंबर की सिलाइयों पे बॉर्डर बनाया और 10 नंबर की सिलाई पे हम ऊपर का पार्ट बनाएंगे। ये देखिए एक सीधा सिलाई एक उल्टा सिलाई, 2 सिलाई ऐसे ही हम डालेंगे। देखिए सब लोग घर में स्वेटर मोस्टली बनाते ही थे पहले, जिनके घर में बड़ी दादी हैं, नानी हैं, बड़ी हैं, उनको भी स्वेटर आता होगा। तो भी हम सोचे चलो हम भी थोड़ा बता देते हैं। देखिएगा ये हमारी सिलाई सीधी हो गई। देखिएगा अब हम उल्टी सिलाई डालेंगे। हमेशा पहला और लास्ट ऐसे ही बिन लेना है और उसके बाद ये देखिए ये सिलाई अभी हम पूरी उल्टी डालेंगे। देखिए हमने एक सीधा एक उल्टा डाल लिया है। अब हम इसके ऊपर बुनाई डालेंगे। 2 सीधे डालेंगे, धागा आगे करेंगे, फिर इसको बुनेंगे नहीं, ऐसे ही 3 फंदे निकाल लेंगे। देखिए ऐसे आ जाएगा। फिर एक सीधा डालेंगे, फिर धागा आगे करेंगे 1 2 3, फिर सीधा डालेंगे, फिर धागा आगे करेंगे। इसको बिना बनाए ऐसे हम उतार देंगे। ये देखिए इसको धागा थोड़ा टाइट नहीं करना है, थोड़ा सा ढीला ही रखना है, ये देखिए, ताकि हमारी बुनाई अच्छी आ जाए। फिर धागा आगे करेंगे 1 2 3, फिर एक सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे 3 ले लेंगे, फिर इसको धागा एक बुनेंगे। ऐसे ही हम पूरी सिलाई डाल लेंगे 2 3। देखिए धागा आगे करेंगे, सीधा वो किया, 3 का हमने एक किया, सॉरी 3 बिना बनाए उतारे, फिर एक सीधा लिया, फिर 3 उतारेंगे, ये देखिए, फिर एक सीधा लिया, फिर धागा आगे 3, फिर सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे और फिर एक सीधा करेंगे बुनेंगे और एक ये देखिए लास्ट वाला हम सीधा बुनेंगे। अब हम पूरी उल्टी सिलाई पूरी ही उल्टी ही बना लेंगे। तो देखिए अब पूरी सिलाई हम पूरी उल्टी ही बना लेंगे। देखिए ये हमारा इस तरह से डिज़ाइन बना। इसी तरह से हम एक सिलाई और डालेंगे। पहला उतार लिया बिना बुने, एक सीधा बुना, अब धागा आगे करेंगे और 1 2 3 बनाएंगे और फिर सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे 1 2 3, फिर धागा पीछे करेंगे, एक सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे 3, ऐसे हम इसको बनाते जाएंगे। ऐसे ही हम पूरी सिलाई बना लेंगे। देखिए हमने 2 सिलाई डाल ली और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी डाली। इसमें हमेशा उल्टी सिलाई पूरी उल्टी ही डलेगी। अब हम इसका आगे डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए 2 किया, एक सीधा बुन लिया, पहले 2 सीधे थे अब 3 हो गए। अब हम इन दोनों को पकड़ के इसके साथ में एक कर देंगे। ये देखिए फिर एक सीधा बुना, 2 3 सीधे बुने। ये देखिए अब हम ये दोनों को लेंगे और इसके साथ में करके 2 3 का एक कर देंगे। ये देखिए ऐसे हमारा छोटा छोटा डिज़ाइन बनता जाएगा। देखिए 3, ये जो बीच का है हमको उसमें लेना है। ये देखिए ये दोनों धागे लिए और तीसरा इसको लिया और इनको इसमें उल्टा सीधा कुछ नहीं है, बस सीधा ही सीधा बनाना है। देखिए फिर 3 सीधे, देखिए इधर का सीधा आ गया, एक बीच वाला आ गया
और एक इस साइड का आ गया। अब हम ये 2 को पकड़ के सिलाई पे लेंगे, तीसरा ये लेंगे और 3 का एक कर देंगे। ये देखिए ऐसे हमारी छोटी छोटी सी बुनाई आती रहेगी। फिर 3 डालेंगे, 1 2 3। फिर हम ये 2 उठाएंगे ये जो है, और इसको लेके बीच का लेके उसको 3 का एक कर देंगे। 1 2 3। देखिए फिर से देखिए, हम पूरा बताते हैं। ये ऐसे करके ये 3 हो गए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ये हार्ड लग रहा है तो इजी तरीके से देखिए 1 2 और 3। फिर इसको ऐसे पकड़िए, इसको इसके ऊपर डालिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ये देखिए ये जो हमारे 2 धागे हमने ऐसे छोड़े थे उसको हम ऐसे बुना लेंगे। फिर 3 सीधे, 1 2 3। फिर ये बीच का है उसको लेके हम ये देखिए 3 का एक कर देंगे। फिर 1 2 3। कैसे करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, आसानी से आप बना लें वैसे बना लीजिए। हमारे आगे भी 3 आए थे, पीछे भी हमारे 3 फंदे रह गए। ये देखिए ऐसे हमारी, ये देखिए यहाँ से हमारी छोटी छोटी सी ऐसे बनाई जो है आती रही। उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी डालेंगे। देखिए हमारी उल्टी सिलाई हो गई है, ये एक बुनाई हमारी पूरी हो गई है। अब हमने दूसरा बनाना है। ये देखिए अभी पहले हमने 2 सीधे डाले थे। अब हमको ध्यान रखना है कि ये जो बीच वाला है ये हमारे सेंटर में ही आए, तो इसके लिए हमको 3 लेने हैं। तो हम लोग ये देखिए ये बीच में आएगा। अब हम 1 2 3 ये इसको छोड़ देंगे, ऐसे करेंगे और एक सीधा बुनेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, फिर 1 2 3। देखिए पहली बार हमने यहाँ से 3 छोड़े थे, अब हमने ये बीच वाले 3 छोड़े हैं। ये देखिए पहले हमने यहाँ छोड़े थे, अब हमने यहाँ छोड़े हैं। देखिए 1 2 3। फिर धागा पीछे करेंगे, वही बुनाई हम इसको रिपीट करेंगे। 1 2 3। पहले हम यहाँ आया था, अब ये जो सेंटर वाला है वो हमारा सेंटर में आएगा। इसे ही हमारी ये उल्टी सिलाई पूरी उल्टी डाली, क्योंकि इसमें भी हमने वैसे ही ये देखिए 2 कर लिया है। ये देखिए 2 सिलाई हमने पूरी कर ली है। अब हम इसको भी पहले की तरह ही ये देखिए 2 पहला ऐसे ही उतार लिया, एक सीधा डाल लिया। अब 3 सीधे डालेंगे और हम इसको 2 को उठा के ये 3 का एक कर देंगे। ये देखिए फिर 3 सीधा डालेंगे, 1 2 3। फिर इसको ऐसे पकड़ेंगे, उठाएंगे। ये देखिए ऐसे करके आप चाहें 2 की जगह 3 भी डाल सकते हैं, 3 लाइन भी डाल सकते हैं, चाहे तो 2 ही डाल सकते हैं। ऐसे ही हमारा डिज़ाइन आता रहेगा। 1 2 3। इस बात का खास ध्यान रखना है कि ये जो 3 है, एक बार ये जो बीच का है 3 के बाद एक बुना जाएगा। दूसरी बार जब हम बनाएंगे तो जो बुना हुआ था उसको हम सेंटर लेंगे, एक इधर का लेके दूसरा बुनेंगे। अगर आप एक ही लाइन में बनाना चाहते हैं तो उसी के ऊपर भी डाल सकते हैं। तो पहले की तरह ही जो बीच का है उसको खाली बुन रखेंगे, ऐसे बुनेंगे। इसमें उल्टी सिलाई सारी उल्टी आएगी। ये देखिए कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, आप आसानी से बना लोगे। ऐसे भी आप कर सकते हैं, जैसे आपको
अच्छा लगे आप उस हिसाब से बना सकते हैं। देखिए अब हम ये हमारा डिज़ाइन इस ऐसे आ गया है, पूरा लाइन में आ गया है, एक के ऊपर एक आ गया है। ये देखिए ऐसे आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, लंबाई मैंने अपने हिसाब से यहाँ कर ली। आप जब बच्चे का बनाएं या जिसका भी बनाएं, बच्चे का बनाएं, 1 साल के बच्चे, न्यू बॉर्न का, 1 साल के बच्चे का, तो न्यू बॉर्न का तो आप अंदाजे से जितना लंबाई आपको चाहिए उतना रख के कंधे घटा दीजिए। अगर 1 साल का है तो भी, या 2 साल का है तो उसका नाप लेने का तरीका है कि आप उसके बगल में लगाइए और कितना लंबा आपको चाहिए उतना लंबा आप उसमें रख के कंधे की मोटे की काट दीजिएगा। देखिए अभी हमने किया है, अभी हम इसकी काट डालेंगे। देखिए देखिए अभी हम कंधे की काट घटाएंगे। पहले 3 फंदे घटाएंगे, 1 2 या 3 फंदे हम ऐसे घटाएंगे और ये बाकी की सिलाई हम पूरी ऐसे ही डाल लेंगे। देखिए उल्टी साइड आ गए हैं, अब हम उल्टी साइड भी 3 फंदे घटा देंगे। देखिए 1 2 3। अब हम बाकी सारी सिलाई ऐसे ही उल्टी ही डाल लेंगे। देखिए पहले हमने 2 घटाए थे, 3 घटाए थे, अभी हम 2 घटाएंगे, 1 1 2, और फिर पूरी सिलाई वैसे ही बना लेंगे। अब ये हम ये करेंगे और इसको ऐसे ऐसे पूरा डिज़ाइन ऐसे ही डाल लेंगे। देखिए उल्टी सिलाई भी हम 2 फंदे घटाएंगे, 1 2। अब उल्टी सिलाई उल्टी डाल लेंगे। देखिए अभी इधर से भी हम 1 घटा लेंगे, 1 घटा लेंगे, फिर अपनी बुनाई वापस डालेंगे और उल्टी साइड से भी 1 घटा के अपना पूरा हम जो कंधा है जितनी लंबाई हमको चाहिए हम उतनी कर लेंगे। देखिए अभी हम इधर से भी 1 फंदा घटा देंगे। ये देखिए ये हमारे 3 2 1 की यहाँ काट डल गई है। अभी हमको जितना लंबा मोटा चाहिए हम उतना लंबा मोटा बना लेंगे। आप इंची टेप से नापना चाहें तो 5 इंची टेप से नाप लीजिए, नहीं तो अंदाजे से देखिए। तो इतना जितना लंबा चाहिए उतना लंबा बना के हम उसको बंद कर दें। देखिए फ्रेंड्स हमारी लंबाई पूरी हुई, उसके बाद हमने कंधा भी बना लिया है। देखिए मैंने तो बताने के लिए थोड़ा छोटा बनाया है, आप अपना पूरा बनाएंगे तो कंधे की लंबाई जो है ज़्यादा बनेगी। देखिए आप 5 इंच तक कंधे की लंबाई ले लीजिए। थोड़ा बड़ा भी होता है तो अच्छा रहता है, क्योंकि बच्चे को थोड़ा स्वेटर वगैरह नीचे से भी पहनाए होते हैं, कपड़े पहनाए होते हैं, तो कंधा 5 इंच तक आप ऊपर ले लीजिए। और उसके बाद हम देखिए जैसे मेरा ये हो गया है, अब हम यहाँ से इतना छोड़ के धागा इसको काट देंगे। देखिए ये हमारी बैक साइड कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे की बनाएंगे। इसमें हमने देखिए 20 फंदे डाले थे, आप जितने
न्यू बॉर्न के हैं तो 60 फंदे डालेंगे। हमने 40 डाले थे इसमें, अब 60 डालेंगे। तो 60 के बाद आगे के हिस्से के लिए आप 30 फंदे आगे का हमेशा छोटे न्यू बॉर्न का हमेशा आगे से खुला बनाइए, क्योंकि बच्चे को पहनाने में बड़ी मुश्किल होती है, नाजुक बच्चा होता है। तो पीछे के हम 60 फंदे डालेंगे तो आगे के हम 30 फंदे डालेंगे और 5 फंदे हम पट्टी के डालेंगे। इसलिए आप आगे के 35 फंदे डाल के बॉर्डर बना के ऐसे ही बना लीजिए। फ्रेंड्स, पीछे का हिस्सा हो गया है, अब हम आगे का हिस्सा डालेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने 20 जोड़ डाले थे, मतलब 40 फंदे डाले थे। अभी ये बैक साइड है, आप अपने ही, मैं तो छोटा बना के आपको दिखा रही हूँ, आप अपने हिसाब से जितना बड़ा आपको बनाना है उतने फंदे डाल दीजिए। 1 साल के बच्चे का बनाना है तो 35 डाल लीजिए, बड़े 15-16 साल के बच्चे का बनाना है 35 मतलब 70 फंदे हो गए। हम डबल बनाते हैं इसलिए डबल का याद रहता है, तो 70 फंदे डाल लीजिए। 14-15-16 साल के बच्चे का बनाना है तो 100 फंदा डाल लीजिए। तो उसको बना के, अगर तो आपको बंद बनाना है तो दोनों साइड एक जैसे डालिए। अगर 100 डालते हैं और तो आगे के हिस्से में 101 फंदा डालिए। वो भी हम जब बनाएंगे जेंट्स का बताएंगे। ये आगे से खुला वाला है, आप लेडीज़ का बना सकते हैं, छोटे बच्चे न्यू बॉर्न बेबी का बना सकते हैं। तो जितने फंदे हमने यहाँ पे लिए हैं उसके हाफ फंदे आप ले लीजिए। मैंने 20 जैसे 20 जोड़ लिया, आप मान लो 80 फंदे ले रहे हैं तो आगे का 40 फंदा ले लीजिए और 10 फंदा आप पट्टी का ले लीजिए, तो टोटल 50 फंदे ले लीजिए। और मैंने 20 लिए हैं, मेरा छोटा साइज है तो 40 फंदे लिए हैं, आगे के हम 20 डालेंगे और 5 फंदा हम पट्टी का लेंगे। ये देखिए, ये घर हम ऐसे डालते हैं। ये देखिए, हमने बताया भी था पीछे आपको कि घर कैसे डाले जाते हैं। ये देखिए, आप किसी को पकड़ा दीजिए या अंगूठे में फंसा लीजिए, मैं तो अंगूठे में फंसा लेती हूँ और ऐसे देखिए टाइट करके इसको ऐसे में 20 फंदा डाल लूँगी, क्योंकि पीछे वाले हिस्से में 40 है तो आगे में 20 फंदे डालेंगे। अगर आप 70 फंदे पीछे डाल रहे हैं तो आगे में 35 फंदा डालिए। और अगर आपकी बुनाई जैसे संगल वगैरह की होती है, देखिए ऐसे ही डालेंगे। अगर आपकी बुनाई संगल वगैरह की होती है उसमें आप 2-4 फंदे ज़्यादा ही डालिए, क्योंकि जब वो एक सिलाई में ऊपर से पलटी करते हैं फंदों को तो थोड़ा टाइट हो जाता है। और अगर आपकी ऊन मोटी है तो आपको वो भी डालने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप दूसरा डिज़ाइन डाल रहे हैं तो ऊन मोटी है तो 35 का आप 30, 31, 32 फंदा भी डाल सकते हैं। देखिए ऐसे ही हम डाल लेंगे। देखिए जैसे पीछे अभी हमने 25 जोड़ तो 25 घर डाल लिए हैं, और जैसे पीछे एक उल्टा और एक सीधे का बॉर्डर बनाया था, ऐसे ही हम इसका बॉर्डर बना लेंगे। ये देखिए, आप 20-22 सिलाई का बॉर्डर डालिए, बड़ा है। देखिए ऐसे ही एक उल्टा एक सीधा डालते जाएंगे। ऐसे ही हम इसमें, मैंने तो 4 सिलाई का ही डाला है, क्योंकि मैं तो आपको छोटा सा बना के दिखा रही हूँ कि आप किस तरीके से बना सकते हैं। जितना बड़ा आपको बनाना है उतने उसी के हिसाब से आप फंदे ले लीजिए। इसमें 5 घर पट्टी का भी है और 20 घर हमने लिया, क्योंकि पीछे इससे में 40 घर लिए थे, इसमें 20 घर आगे के लिए लिया है और 5 घर पट्टी का लिया है। आप मान लो 80 फंदे पीछे डालते हैं तो आगे में 40 फंदे डालिए और 10 फंदा आप पट्टी का डालिए। पहला फंदा हम
दोनों साइड से ऐसे ही बिना बुने उतार लेंगे। अब हम ये देखिए सीधे के ऊपर सीधा और उल्टे के ऊपर उल्टा डालेंगे। देखिए हमारा बॉर्डर हो गया है। अब हम इसके ऊपर 10 नंबर की सिलाई लगाएंगे और हमको अपनी पट्टी बनानी है। आप इस बात का ध्यान रखिए कि एक बार पहले पट्टी का खर्च लीजिए, एक बार पीछे लीजिए। ये देखिए जैसे हमने बनाया है, ये देखिए हमने पहले पट्टी बना ली है और अब हम इसको पीछे पट्टी बनाएंगे ताकि दोनों साइड में पट्टी आ जाए। देखिए पहले हम 2 सिलाई सीधी उल्टी डालेंगे। ये देखिए हमने पहले स्टार्टिंग में पट्टी बनाई थी, अब हम लास्ट में बनाएंगे। आप 10 फंदे ले रहे हैं तो 10 फंदे की पट्टी बनाइए। आप बॉर्डर 20 सिलाई, 22 सिलाई, 24 सिलाई, जितनी आपको चौड़ा अच्छा लगे आप उतना बॉर्डर बना लीजिए और 10 घर की पट्टी बनाइए। देखिए ये एक साइड में हमने बटन लगाने के लिए प्लेन बना ली थी और अब हम दूसरी साइड में बटन डालने के लिए होल बनाएंगे। ये देखिए ये हमारे 5 फंदे हैं, हम एक फंदे का यहाँ होल करेंगे। देखिए 2-3 बुन लिए। अब हम यहाँ पे ऊपर से ये देखिए यहाँ से हम ऐसे ऊपर से इसको निकाल देंगे। देखिए ये हमारा होल हो गया है और ये हम एक उल्टा एक सीधा बनाएंगे। पट्टी आपकी वही सीधी और उल्टी ही बनेगी। देखिए पहला हमने उठा लिया, दूसरा सीधा बुनना। अब हमने होल के लिए एक कम किया था, इसको ऐसे करके हम एक बढ़ा लिए। ठीक है, अब हम इसको देखिए इसको उल्टा ही बुनेंगे। हमारे कितने हो गए? 3 हो, 1 2 3 4 हो गए। अब हम 5वां पट्टी का लेंगे। देखिए हमने 5 घर पट्टी के ले लिए। अब हम पूरी सिलाई उल्टी ही डालेंगे। ठीक, अब हम डिज़ाइन डालेंगे जैसे पीछे में डाला है। आप चाहें तो पीछे का प्लेन भी कर सकते हैं, चाहे तो डिज़ाइन भी डाल सकते हैं। देखिए 3 डालिए, 3 लिए, उसके बाद धागा आगे करेंगे, फिर 1 2 3 पीछे वाले की तरह फिर से हम ऐसे ही डिज़ाइन डाल लेंगे। एक सीधा, 2 3, एक सीधा, फिर 1 2 3, फिर देखिए पट्टी के हम 5 छोड़ देंगे, ये 2 हो गए। अब हम इसकी पट्टी बनाएंगे। एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा। ये देखिए हमारा बटन डालने के लिए यहाँ होल हो गया है। अब हम पट्टी वाला हिस्सा बॉर्डर बनाएंगे। सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, फिर सीधा। बाकी सारे फंदे हम उल्टे ही बना लेंगे। फिर से हम बुनाई डालेंगे। 1 2 3, फिर एक सीधा, फिर 1 2 3, फिर एक सीधा, फिर 1 3, फिर एक सीधा, फिर 1 2
3, फिर एक 2 सीधे, फिर हम पट्टी बनाएंगे, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। देखिए पहला फंदा आगे से और पीछे से दोनों बिना बुने ही उतार लेना है। ये देखिए फिर से हम बनाएंगे, 5 फंदे हम पट्टी के बनाएंगे। देखिए अब हम पूरी सिलाई उल्टी डालेंगे। अब हम डिज़ाइन डालेंगे। ये देखिए ये जो बीच का है उसका हमको लेना है। देखिए ये एक, फिर 3 सीधे डालेंगे, 1 2 3, फिर ये देखिए यहाँ से लिया, यहाँ से पकड़ के इसको बना दिया, फिर 3 ले गए। ऐसे ही हम पूरी लंबाई पूरी कर लेंगे। ये देखिए ऐसे ही हम पूरी अपनी लंबाई पूरी कर लेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये बीच का जो है ये और ये दोनों ऐसे सीधे सीधे चलते जाएंगे। और बॉर्डर ऐसे ही हम पट्टी बनाते हुए अपना बॉर्डर पूरा कर लेंगे। पूरी लंबाई हम जितनी हमको चाहिए उतनी हम लंबाई बना लेंगे। लंबाई पूरी कर ली हमने। ये देखिए पट्टी का आप यहाँ होल किया, फिर यहाँ पे किया, फिर यहाँ किया, ये देखिए यहाँ किया। ऐसे ही आप नाप के अपनी पट्टी का बना लीजिए। मेरा तो छोटा सा है इसलिए मैंने एक ही बटन का होल किया, आप 2 बटन का होल कर सकते हैं। देखिए अभी हमारी लंबाई पूरी हो गई है। उधर भी हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाले थे, इधर भी 10 डाले। अब हम कंधे की शेप देंगे। देखिए हम पहले 3 घटाएंगे। अगर छोटा स्वेटर है तो 3 2 1 घटाइए, बड़ा है 12-13 साल के बच्चे का है तो 4 3 2 घटाइए, 1 2 1 3। अब हम आगे डिज़ाइन डालेंगे। तो ऐसे ही हम 3 फिर 2 फिर 1 करके घटाएंगे जैसे पीछे का घटाया है। और अगर बड़े बच्चे का है तो हम 4 3 2 1, जेंट्स का है तो 5 4 3 2 1 करके घटाएंगे। पहले हमने 3 घटाए, अब हम 2 घटाएंगे, 1 2। इस बात का ध्यान रखना है कि जिस साइड में हमारी पट्टी है हमको उस साइड नहीं घटाना है, दूसरी साइड में हमको 3 2 1 का फंदा घटाना है। देखिए ऐसे ही हम पूरा बना लेंगे। अब हम 1 घटाएंगे, फिर हम थोड़ा कंधा बना लेंगे, उसके बाद गले की घटाई करेंगे।
इतना कंधा हमने बना लिया है। पहले 3 घटाए, 2 घटाए, 1 घटाए, अभी सीधा बना लिया। अभी हमको यहाँ गले की तरफ से काट करनी है। जब बड़ा बनेंगे तो हमारे पास फंदे ज़्यादा होते हैं, तो हम साइज़ के हिसाब से यहाँ पे फंदे छोड़ देते हैं। बच्चे का है तो 15 फंदे छोड़ देंगे, बड़े का है 20 छोड़ देंगे, एकदम जेंट्स का है, हेल्दी है, उसके हम 30 फंदे छोड़ देंगे। उसके बाद हम गला घटाएंगे। जितना हमारे पास गले टोटल फंदे होते हैं 30 फंदे छोड़ के बाकी को हम आपस में डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने के लिए जो हमारे पास फंदे होते हैं उसको हम डिवाइड करके लास्ट में 3, 2, 1 करके घटा देते हैं। उससे गोल गला बड़ा सुंदर आता है। अभी देखिए, अब बताते हैं। ये पट्टी है, अब हम पट्टी की साइड से घटाएंगे। हमने ऊपर 9 फंदे रखने हैं, 2, 4, 6, 8, 9। इसी प्रकार आप बड़े स्वेटर का ज़्यादा रखिए। मैंने बताया जेंट्स का बड़े का होगा तो 30 रखिए। हेल्दी नहीं है, थोड़ा दुबला पतला है तो आप 25-26 भी रख सकते हैं। बच्चे का है तो 20 रखिए। ऐसे करके रखा। मैंने 9 फंदे रखे हैं। अब हमारे पास 2, 4, 6, 8 और 10 फंदे रह गए। अब हम 9 ये रखेंगे, 2, 4, 6, 8, 9, फिर 3, 2, 1 घटाएंगे। अभी हमारे पास बचे 4 फंदे। हम पहले 4 फंदे घटा देते हैं। आपके पास ज़्यादा बचेंगे, पहले 8 घटा दीजिए, 6 घटा दीजिए। ऐसे करके लास्ट में 3, 2, 1 घटाइए। उससे गोलाई बड़ी अच्छी आ जाती है। 1, 2, 3, 4। अब हम सारी सिलाई उल्टी डाल देंगे। अब हम 3 फंदे घटाएंगे। आप ऐसे भी 2 का 1 कर सकते हैं, 1 को 1 पलट के भी कर सकते हैं। 1, 2 और 3 फंदे हम घटा के पूरी सिलाई उल्टी डाल देंगे। देखिए, पहले हमने 4 घटाए, फिर 3 घटाए, अब 2 घटाएंगे। 4 हमने इसलिए घटाए कि हमारे पास फंदे कम है, छोटा है। अब 2 घटाएंगे, फिर सिलाई पूरी उल्टी डालेंगे। अब हम देखिए, अब हम 1 फंदा घटाएंगे। इससे हमारे फंदे घटाने की जो है वो पूरा हो गया है। देखिए, अब हम ये डिज़ाइन पूरा कर लेंगे। अभी हमारी लंबाई पूरी हो गई है। अब हम इसको पीछे से जॉइंट करेंगे। पीछे से जॉइंट करने का है तरीका है, देखिए यहाँ 9 फंदे हैं, यहाँ भी हम 9 फंदे रखेंगे। 2, 4, 6, 8, 1, 9। बाकी को हम ये वाली सिलाई में उतार लेंगे। आप चाहें तो बंद भी कर सकते हैं, लेकिन फिर गला बनाने के लिए उठाना पड़ता है, इसीलिए इसको हम अलग से सिलाई में ले लेंगे। दो, 4, 6, 7, 8, 9। अब इस साइड को भी हमको रखना है, इसीलिए हम बाँह बना रहे हैं। बाँह के मैंने 20 फंदे डालने हैं। आप बच्चे के साइज़ के, बड़े के साइज़ के हिसाब से फंदे डाल लीजिए। अगर छोटा बच्चा है तो 30
सॉरी 40 फंदे डालिए। उससे बड़ा है तो 50 कर दीजिए, 45 कर दीजिए, और बड़ा है तो 60 फंदे कर दीजिए। तो देखिए अभी हमने 20 डाले हैं और 4 का बॉर्डर बुन लिया है, 4 सिलाई का। अब हम इसके ऊपर एक सीधी एक उल्टी सिलाई डालेंगे। आप इसमें भी अपने जितना चौड़ा आपको अच्छा लगे आप उतना चौड़ा बॉर्डर बना सकते हैं। मैंने एक उल्टा एक सीधा डाला है, आप चाहें तो 2 उल्टे 2 सीधे भी डाल सकते हैं। बच्चे का है तो आप उल्टी उल्टी सिलाइयाँ भी नीचे बॉर्डर में थोड़ी ढीली डाल सकते हैं। देखिए हमारी एक सीधी एक उल्टी सिलाई पूरी हो गई। कुछ भी बनाओ आप बॉर्डर के बाद एक सीधी एक उल्टी ज़रूर बनाइए। अब हम ये बाँह है, इसलिए अब हम इसको हर तीसरी और छठी सिलाई पहला ऐसे ही उतार लेंगे। अब हम इसका एक घर बढ़ाएंगे, उसके बाद एक सीधा डालेंगे, एक उल्टा डालेंगे, उसके बाद एक सीधा डालेंगे और उसके बाद हम अपना डिज़ाइन डालेंगे 1 2 3। अब हम हर तीसरी और छठी सिलाई में घर बढ़ाएंगे। देखिए 3, एक सीधा, 1 2 3, एक सीधा एक उल्टा, और ये एक के हम यहाँ 2 कर देंगे और ये लास्ट का सीधा बनाएंगे। अब उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी डाल लेंगे। अब हम सीधा बनाएंगे। ये जो उल्टा है वो हम उल्टा ही बनाएंगे। इसके बाद एक सीधा बनाएंगे, फिर हम बुनाई डालेंगे, 3 डालेंगे ऐसे, फिर एक सीधा, फिर 3 ऐसे उतार लेंगे, फिर एक सीधा, फिर 3 ऐसे उतार लेंगे, फिर एक सीधा। देखिए उसके बाद एक सीधे के बाद एक उल्टा डालेंगे, फिर हम 3 सीधे डाल देंगे। अब हम पूरी सिलाई उल्टी जो है वो उल्टी ही डालेंगे। ये देखिए पूरी सिलाई हमारी उल्टी आएगी। देखिए और फिर एक फंदा हम बढ़ाएंगे। और तीसरी और छठी सिलाई हम एक एक फंदा बढ़ाएंगे। जितना हमारे पीछे के घर थे 40 घर थे, हम 40 घर बना लेंगे। और जितना भी ये है, ये जो उल्टी साइड का इस साइड के हैं, ये हमारे सीधे सीधे ही आएंगे। हम बुनाई सिर्फ बीच बीच में ही डालेंगे। देखिए ये जो हमारा उल्टा है, ये उल्टा है, उसके ऊपर उल्टा ही आएगा। देखिए ये भी हमारा यहाँ एक और दोनों साइड में एक एक फंदा बढ़ेगा, तभी हमारी बाँह की शेप आएगी। ये देखिए ये जो उल्टी साइड के इस साइड के फंदे हैं, ये हमारे हमेशा प्लेन ही आएंगे, इस पर बुनाई नहीं आएगी।
बीच बीच में ही बुनाई आएगी। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी आएगी। हमने तीसरी सिलाई बढ़ाया था, अब छठी सिलाई में फिर से बढ़ाएंगे। ये देखिए, ऐसे हम फंदा बढ़ा लेंगे और उसके बाद बुनाई डालेंगे। एक उल्टा आ गया, एक सीधा हो गया, अब वापस हम वही बुनाई डालेंगे। ऐसे करते हम अपनी बाँह की लंबाई पूरी कर लेंगे। और फंदे जितने हमने बैक साइड में फंदे रखे होते हैं उतने ही फंदे हम बाँह के बढ़ा के बना देते हैं। मान लो हमने बैक साइड में 80 फंदा रखा है तो बाँह का भी हम ऊपर 80 फंदा ही रखेंगे। 70 रखा है तो 70 फंदा ही हम बाँह का ऊपर रखेंगे। 100 रखा है तो 100 ही रखेंगे। एक दो घर कम ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, आप तीसरी और छठी सिलाई उसको बढ़ा दीजिए। देखिए, उल्टी सिलाई हमारी सारी उल्टी आई। देखिए, हमको जब भी नाप लेना है, किसी भी बच्चे का लेना हो, बड़े का लेना हो, आप यहाँ पे उनकी बगल में स्वेटर का बना हुआ रखिए और जितना लंबा आपको चाहिए उतना आप लंबाई नाप लीजिए। कमर तक चाहिए तो कमर तक, नीचे तक चाहिए तो नीचे तक, आप उतना लंबाई उसकी ले लीजिए। शॉर्ट चाहिए तो कम ले लीजिए। आप नापिए यहाँ से, और कितनी लंबाई चाहिए आप नाप लीजिए। ऐसे ही जब बाँह की लंबाई लेंगे तो बाँह को भी यहाँ रख के ऐसे से उसका नाप उसको देख लीजिए। बाँह लंबी अपना बना लीजिए, बना के आप नाप लीजिए और यहाँ तक आप लंबाई नापिए, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक लंबाई नाप लीजिए। कम है तो और बना लीजिए। और उसके बाद में आप कंधे घटाना यहाँ से हम चालू करेंगे। आप ध्यान रखिए, यहाँ से लेके कमर जितना लंबा चाहिए वहाँ तक आप रखिए और बाँह का भी यहाँ हाथ से आप नापिए या कमर कंधे से यहाँ से नापिए तो आपको कितना शॉर्ट होता है उतना बना लीजिए। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए, चाहे बच्चे का हो, चाहे लेडीज़ का हो, चाहे वो बड़े का हो। इस बात का आप ध्यान रखिए कि जब भी हम बाँह के फंदे बढ़ाते हैं या डिज़ाइन डालते हैं तो बीच बीच में ही हम डिज़ाइन डालते हैं। जितना भी बढ़ेंगे या ज़्यादा होंगे वो साइड से ऐसे निकलते जाएंगे। बीच बीच में हम डिज़ाइन डालेंगे, साइडों में वो प्लेन ही रहेगा। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आपको बार बना के दिखाते हैं। ध्यान रखिएगा, तीसरी और छठी सिलाई में कंधे बढ़ते हैं। हमारी बाँह की लंबाई पूरी हो गई है। देखिए, अब हम यहाँ से काट डालेंगे। यहाँ से पहले हम 3 फंदा घटाएंगे। 3 फंदा घटाएंगे, 1 2 और 3। आपका भी अगर बच्चे का है तो 3 फंदा घटाइए, बड़े का है तो 4 फंदा घटा दीजिए और पूरी सिलाई वैसे ही बना लें जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं। देखिए, हमने लंबाई भी पूरी कर ली और हमारे फंदे भी बराबर बढ़ गए थे। उसके लिए भी हमने पूरा करके 3 फंदे इधर से घटाए हैं। अब 3 फंदे ही हम उल्टी साइड से इसको घटाएंगे। ये देखिए, हम इधर से हम 1, फिर वापस इसको इसमें डालेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, 2, फिर इसमें डालेंगे। ये हमारे 3 फंदे घट गए हैं। अब हम पूरी सिलाई उल्टी डालेंगे। पिछली सिलाई में हमने 3 फंदे घटाए थे, अब हम हर सिलाई में 2-2 फंदे घटाएंगे। देखिए, 1 2 घटा दिए। अभी पूरी सिलाई ऐसे ही बनाएंगे। उल्टी साइड से भी 2 घटाएंगे और सीधी साइड से भी 2-2, हर सिलाई में 2-2 फंदे घटाते जाएंगे। अब हम उल्टी सिलाई से भी 2 फंदे घटा देंगे। पहले 2 का 1 किया, फिर इधर 2 का 1 किया। अब पूरी सिलाई उल्टी डालेंगे। देखिए, हमारी बाँह की
काट पूरी हो गई है। अब हमारे ऊपर पास देखिए 2, 4, 6, 8 और 9 फंदे बचे हैं। अब हम 9 फंदों को एक साथ में ही घटा देंगे। आप भी अपने कंधे की लंबाई पूरी करके जो ऊपर बचे उनको एक साथ में ही घटा दें। अब फंदे हम ऐसे एक साथ में ही सारे फंदे एक साथ में घटा देंगे। आपके पास ये तो छोटा सा बनाया है इसीलिए 9 फंदे बचे हैं। आप जितना बड़ा स्वेटर बनाएंगे उसी के हिसाब से आपके पास फंदे बचेंगे। आप लास्ट में सारे फंदे जब कंधे की लंबाई पूरी हो जाए तो सारे फंदे आप घटा दीजिए। अभी इसमें से हम इसको लॉक कर देंगे और यहाँ से हम इसका धागा काट देंगे। हमारे स्वेटर की बाँह भी पूरी हो गई है। देखिए ये हमारी दोनों बाहें तैयार हो गई। ये हमारा आगे का और पीछे का तैयार हो गया है। अब हम यहाँ से 10 नंबर की सिलाई को हम वहाँ रख देंगे साइड में और 12 नंबर की सिलाई से हम यहाँ से गले के लिए फंदे उठाएंगे। देखिए फ्रेंड, ये हमारी पट्टी है। पट्टी के यहाँ से हम फंदे उठाएंगे। देखिए हम जहाँ से घटाए हुए हैं हर उस फंदे से हम एक फंदा उठा लेंगे। ये देखिए ये हम 12 नंबर की सिलाइयों पे उठाएंगे और इसका फिर हम बॉर्डर बनाएंगे। देखिए ऐसे साथ साथ में आप फंदे उठाते जाइए। अगर आपको समझ नहीं आए कि बड़े में कितने फंदे डालने हैं तो आप कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं। तो देखिए अभी ये वाले फंदे भी हम इस साइड में ले लेंगे। कि ये फंदे भी हम ये सिलाई पे ले लेंगे। ये पीछे वाले फंदे भी हमारे आ गए हैं। अब जिस तरह हमने इस साइड के आगे के फंदे उठाए हैं उसी तरह हम इधर से भी फंदे उठा लेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों साइड के फंदे हमारे एक ही जितने होने चाहिए। एक साइड ज़्यादा एक साइड कम नहीं होने चाहिए। अगर उठाने में कम ज़्यादा हो जाए तो जिस साइड कम है तो पहली सिलाई में उसको उठा के आप पूरा कर सकते हैं। देखिए अब हमने फंदे उठा लिए। हम यहाँ से फंदे गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यहाँ हमारे 18 फंदे हैं। 18 फंदे हैं और इस साइड में भी गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हैं। अब हम उनको पूरा करने के लिए ये साइड से 2 फंदे उठाने होंगे। देखिए अभी हम यहाँ से बॉर्डर शुरू करेंगे। देखिए वो एक सीधा एक उल्टा बनाएंगे। जैसा बॉर्डर हमने नीचे बनाया है उसी डिज़ाइन का बॉर्डर हम ऊपर बनाएंगे। अगर 2 सीधे 2 उल्टे डाले हैं तो देखिए अब इधर हमारा 9 चाहिए, 7.5 है। इसके लिए भी हम यहाँ से बीच बीच में से फंदा उठाएंगे। ये देखिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट कीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर